प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष रीतिकालीन काव्य बिहारी सतसई के दोहे हम पढ़ रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में इस ई क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर से। आज हम बिहारी के जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इन 3 दोहों को पढ़ने जा रहे हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये दोहा वस्तुतः भक्तिपरक दोहा है। बिहारी कवि राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित से शक्ति, राधिका और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति वो किया करते थे। तो यहाँ जो प्रथम दोहा है उसमें श्री कृष्ण की भक्ति व्यंजित की है और बताया कि या अनुरागी चित्त की, इस अनुरागी, अनुरक्त यानी प्रेमी, प्रेम करने वाले, कृष्ण भक्ति करने वाले चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि इसकी जो गति है, जो प्रवृत्ति है इस अनुरागी चित्त की, कृष्ण प्रेमी चित्त की जो स्थिति है, गति है, वो अलग ही प्रकार की है, विचित्र प्रकार की है, उसे समझना कठिन है। क्योंकि ये ठीक विपरीत है। जैसे नीचे की पंक्ति देखें, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे, बूढ़े का अर्थ होता है ब्रजभाषा में डूबना, जैसे जैसे डूबता है। श्याम रंग का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रेम में, जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होए। वैसे वैसे ही ये प्रेमी पवित्र मन जो है, चित्त जो है, और भी अधिक उज्जवल होता है। तो यहाँ यदि अविद्यापरक अर्थ लेते हैं तो विरोध सा प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः जो अर्थ मैंने किया उसमें विरोध नहीं है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यहाँ पर श्लिष्ट शब्द है इसलिए श्लेष अलंकार भी है। श्री कृष्ण की भक्ति है एक अर्थ इसका। दूसरा अर्थ लेंगे हम कि भाई काले रंग में यदि किसी चीज़ को डुबोया जाए तो फिर वो निश्चित रूप से उज्जवल नहीं हो सकती, वो भी काली ही हो जाती है। लेकिन यहाँ चूँकि बिहारी कविवर कहते हैं कि वो ज्यों ज्यों डूबता है काले रंग में त्यों त्यों ही और अधिक उजला और अधिक पवित्र होता जाता है, सफ़ेद होता जाता है। कृष्ण भक्ति परक अर्थ लेंगे तो ये जो अनुरागी प्रेमी जो चित्त है, श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति करने वाला जो चित्त है, हृदय है, इसकी स्थिति को, गति को कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि इसकी स्थिति, गति उल्टी है। जैसे जैसे ये श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने लगता है, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में गहराई से करने लगता है भक्ति को, तो त्यों त्यों उज्जवल हो। वैसे वैसे ये मन पवित्र होता है। तो यहाँ पर श्याम रंग में श्लेष अलंकार है, पूरे में अनुप्रास अलंकार भी है और मुख्य रूप से इसमें विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि विरोध से प्रतीत होने पर भी यहाँ पर वस्तुतः विरोध है नहीं। यही बिहारी का काव्य चमत्कार है। अगला दूसरा दोहा देखते हैं। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच, दीने हूँ चश्मा चखन चाहे लहे न मीच। यहाँ दूसरे दोहा जो है, एक नायिका नायक से नायिका के अतिशय विरह की व्यंजना कुछ इस प्रकार करती है। अर्थ देखें कि करी विरह ऐसी तऊ, कि विरह ने ऐसी की है फिर भी गैल ने छांडत नीच। ये विरह, गैल का मतलब इसका मार्ग, रास्ता नहीं छोड़ता है। यानी विरह से नायिका इतनी जर्जर कमज़ोर हो गई है, दुबली पतली हो गई है कि मृत्यु के नज़दीक पहुंच गई है। फिर भी ये करी विरह ऐसी तो, विरह ने उसको इतना क्रसका है, दुबला पतला, यानी कि शरीर से बिल्कुल दुर्बल, निस्सहाय और कमज़ोर बना दिया है। फिर भी ये नीच विरह उसका अनुसरण नहीं छोड़ता, गैल यानी उनका मार्ग नहीं छोड़ता, यानी विरह आज भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो व्यंजना परक अर्थ लेंगे कि विरह से यद्यपि नायिका जर्जर हो गई है फिर भी आपके विरह को भोग रही है, अर्थात विरह में आपको फिर भी याद करती है हे नायक।
तो दीने हूँ चश्मा चखन, दूसरी पंक्ति में कहा है कि चश्मा करते नेत्रों पर लगने वाले ऐनक जिसे कहते हैं चश्मा, चखन चख का अर्थ होता है नेत्र। तो आँखों पर चश्मा लगा देने पर भी चाहे लहे न मीच, आँखों पर चश्मा लगाकर देखती ढूंढ रही है वो किसको, मीचू का अर्थ है मृत्यु को। आँखों पर चश्मा लगाकर वो मृत्यु को ढूंढ रही है, लेकिन वो चाहे लहे न, फिर भी मृत्यु उसको नहीं अपना रही है, अर्थात मृत्यु मिल नहीं रही है उसको ढूंढने पर। यानी हम सामान्य आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं तो हो सकता है वो दिखाई नहीं दे, लेकिन चश्मा लगाने पर नेत्रों पर और स्पष्ट दिखाई देती है, तो मृत्यु को ढूंढ रही है। ये बिहारी की कहने की एक शैली है अलग से, इसी शैली के लिए बिहारी जाने जाते हैं। तो यहाँ हम इस दोहे में ये देख सकते हैं कि दो चीज़ें निकल कर आई हैं। एक तो नायक के विरह में अतिशय कृशकाय, दुबली पतली और बिल्कुल जर्जर शरीर की हो गई है, क्योंकि विरह ने ऐसी तो फिर भी गैल न छांडत नीच, फिर भी ये नीच विरह उसका मार्ग नहीं छोड़ता, अर्थात पीछे पड़ा हुआ है। विरह में आज भी नायिका मतलब परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, तृषित है, और वो मृत्यु को ढूंढ रही है कि इतनी परेशानी की बजाय तो मैं मौत को अपना लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मृत्यु को वो अपने आँखों के चश्मा लगाकर दीने हूँ चश्मा चखन, चखन मन अपने नेत्रों को उसने चश्मा लगा लिए हैं, दे दिए हैं चश्मा आँखों के लिए ढूंढने के लिए। चाहे लेने मीच, फिर भी मीच का अर्थ है मृत्यु को वो ढूंढ नहीं पा रही है, अर्थात आज भी नायिका को आपके विरह में इतनी कमज़ोर हो जाने के बाद भी मृत्यु नहीं आ रही है, अब भी विरह को भोग रही है। ये जो है कहने का एक तरीका, एक शैली जो है बिहारी की है। अगला हम देखते हैं कि जपमाला छापा छापे तिलक सरय नहीं कऊ काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। तीसरे दोहे में बिहारी की एक भक्ति भावना व्यंजित होती है, लेकिन यहाँ दो बातों पर वो विशेष जोर देते हैं कि बाह्य आडंबर, ढोंग ढकोसले और पाखंडों के बजाय व्यक्ति यदि मन की जो है मन के संयम और सदाचार और साँचे एक अर्थ सच्चाई पर यदि रहे तो निश्चित रूप से वो राम या ईश्वर परमात्मा उस पर निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के दो मार्ग बताए हैं। एक तो आचरण की सच्चाई, जैसा कहता है वैसा ही करना चाहिए। एक मन का कच्चापन नहीं होना चाहिए, मन का पक्कापन का अर्थ है मन का दृढ़शील, अपने नियम संयम पर रहना, यानी मन का स्थिर रहना, चलायमान नहीं रहना, कच्चा नहीं रहना, स्थिर चित्त, चंचलता नहीं हो जिस मन में। तो जप मंत्र आदि का जप करना, माला फेरना, छापे तिलक, छापे लगाना, तिलक और सरेने ये को काम, संसार में इन चीज़ों से एक भी काम नहीं बनता। ये बड़े दावे और शिद्दत के साथ बिहारी कहते हैं कि इन चीज़ों से संसार का एक भी कार्य हल नहीं हो सकता। मंत्र जपना, माला फेरना, छापा तिलक लगाना और इस तरह के बाह्य जो आचरण है ये व्यर्थ हैं। मन कांचे नाचे वृथा, मन तो कच्चा है अर्थात चंचल है, चलायमान है, भोग लिप्साओं में, विषय वासनाओं में भटक रहा है, नाचे वृथा और व्यर्थ में ही वो व्यक्ति नाच रहा है। तो संसार में जो है क्रियाएं कर रहा है व्यर्थ की। सांचे रांचे राम, बिहारी जी कहते हैं कि राम तो वो, ईश्वर तो वो, प्रेम जो है वो परमात्मा तो सांचे रांचे, सांचे मन सच्चाई में, सच्चे आचरण में ही रांचे का मतलब रचते रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर कविवर बिहारी ने तीनों दोहों में, पहले दोहे में भक्तिपरक दोहा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की व्यंजना की गई है और विरोधाभास के माध्यम से की गई है। और दूसरा जो दोहा है उसमें जो है ये विरह व्यंजना की गई है। नायक नायिका जो विरह व्यंजना भोग रही है, विरह उस नायिका का चित्रण है जो अति कृशकाय है। तीसरे में पुनः एक सदाचार और सच्चाई पर जोर दिया है, ढोंग पाखंड का विरोध किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।